गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखेंगे वी कर्व इनले टूल पाथ। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा वी कर्व इनले टूल पाथ। तो गाइस हमारे पास अभी देखिए एस्पायर का 12.013 है। अगर आपके पास लोअर वर्जन है तो आप पहले अपडेट कर लीजिए। मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है। तो पहले हमें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए एग्जाम्पल के लिए। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट ले लेता हूँ और टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ कोई भी। तो हमने ये टेक्स्ट यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ बटन से इसको क्लोज़ कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वी कर्व इनले टूल पाथ। तो देखिए यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी ओपन होगा और यहाँ पे सबसे पहले हमें पॉकेट डेप्थ डालना होता है। तो मैं यहाँ पे 10 mm डाल देता हूँ पॉकेट डेप्थ को। और उसके बाद गाइज यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है ग्लू गैप। ग्लू गैप मीन्स कि आपका ये बॉटम वाला एरिया होता है। यहाँ पे देखिए ग्राफिक्स में दिखाया गया है। ये आपका यहाँ पे देखिए जी का सिंबल है। तो नीचे देखिए यहाँ पे जी है, इसका मतलब ये ग्लू गैप है। तो मैं यहाँ पे ग्लू गैप के लिए 1 mm ही डाल देता हूँ। 1 mm काफ़ी है मेरे लिए। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 1 mm 2 mm जो भी हो सकता है यहाँ पे। यानी कि जब दूसरा मटेरियल इसमें फिक्स होगा, नीचे आप ग्लू डालेंगे तो यहाँ पे अच्छा से ये चिपक जाएगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे ग्लू गैप को यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद आता है यहाँ पे सरफेस गैप। तो सरफेस गैप का सिंबल यहाँ पे देखिए एस से है। तो ये है आपका सरफेस, यानी कि जैसे हमारा ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बाउंड्री को यहाँ पे सरफेस कहा गया है। तो ये टेक्स्ट का बाउंड्री होगा। तो इसको मैं यहाँ पे 20 mm डाल देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 20 30 जो भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 20 यूज़ कर लिया है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे डेप्थ हो गया, इसका सिंबल डी होगा। तो देखिए यहाँ पे ग्राफिक्स में दिखाया गया है, ये डेप्थ है आपका। तो हमने 10 mm यूज़ कर लिया है और ग्लू गैप को 1 mm और उसके बाद सरफेस को यहाँ पे 20 mm। और उसके बाद यहाँ पे क्लियरेंस टूल को भी यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इसका थिकनेस है हमारा टेक्स्ट का, ये काफ़ी ज़्यादा है। चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे मेज़र टूल है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस तरीके से मैं देखिए यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद इस पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस में 24 mm है। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा वी बिट चलेगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्लियरेंस को यूज़ कर लेंगे। तो इसको चेक करना है और क्लियरेंस वाला टूल आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट बटन पे क्लिक करके। तो मैं यहाँ पे 4 mm को सिलेक्ट करूँगा। तो 4 mm मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे 3 mm पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे कॉपी द सिलेक्टेड टूल है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये टूल यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अब मैं इस टूल को यहाँ से चेंज करूँगा, इसका डायामीटर 4 mm कर देता हूँ और इसका पैरामीटर्स कहाँ से कॉपी करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप्स है मटेरियल्स का। तो मैं यहाँ पे MDF करके ये MDF मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। वहाँ से जो भी पैरामीटर होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक हर चीज़ आ चुका है। यहाँ मैं सिर्फ इसको चेंज करूँगा फीड यूनिट को, क्योंकि मैं mm/s को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अब इसको 100 करूँगा। उसके बाद प्लंज रेट होगा, प्लंज रेट को मैं 50 कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए पास डेप्थ 2 mm है, तो मैं यहाँ पे 10 mm यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पॉकेट डेप्थ हमारा 10 mm है, तो 1 टाइम में मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। अगर आपका हार्ड मटेरियल है तो आप यहाँ पे 2 टाइम 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पास डेप्थ 1 टाइम यूज़ करना है, तो 10 mm में डाल दूँगा इस तरीके से। और उसके बाद अप्लाई करता हूँ, इसका जो भी चेंजेस होगा अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद मैं सेलेक्ट बटन पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्लियरेंस टूल सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे वी बिट को भी चेक कर लेना है कौन सा टूल है हमारा। तो देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे प्रीवियस टाइम यूज़ किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे भी टूल को चेंज कर लेता हूँ, ये 32 mm 90 डिग्री वाला टूल, ये इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इसका भी पैरामीटर अभी सब सही है। उसके बाद मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है प्लग डेस्टिनेशन शीट का। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक शीट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्लिक करके देखिए यहाँ पे शीट्स हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ पे ऐड न्यू शीट, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो एक शीट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए शीट 2 करके।
तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 शीट आ चुका है। अब यहाँ पे प्लग डेस्टिनेशन शीट को मैं यहाँ से 2 कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसका जो प्लग वाला मटेरियल होगा वो इस शीट पे क्रिएट होगा। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद प्लग ओवर बाउंड्री इसको मैं वेक्टर ऑफसेट कर दूंगा। अगर यहाँ पे शीट लिमिट्स करते हैं तो ये जो प्लग वाला शीट है, यानी कि प्लग वाला जो मटेरियल होगा हमारा, ये पूरे शीट में हमारा टूल चल जाएगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे वेक्टर ऑफसेट कर देंगे, यानी कि जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, देखिए यहाँ पे सरफेस गैप को, तो यहाँ पे 20 mm का हमने गैप दिया है। तो 20 mm इस तरीके से यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट होगा और उसके बाद हमारा टूल चलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे शीट लिमिट्स कर देंगे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अवॉइड हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा आपका सरफेस वाला, क्योंकि शीट लिमिट से हमारा पूरे शीट में टूल चलने वाला है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे पूरे शीट में नहीं चलाना है। तो मैं वेक्टर ऑफसेट कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। पहले वेक्टर को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद कैलकुलेट। तो यहाँ पे देखिए वार्निंग है, मटेरियल हमारा 18 mm का है और यहाँ पे मैक्स डेप्थ हमारा 29 जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा है। अभी के लिए मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, फिर बाद में हम लोग इसको कम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा टूल चल चुका है और मैं यहाँ पे 2D व्यू में आ जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा दूसरा शीट था, शीट 2, उस पे हमारा प्लग वाला टेक्स्ट आ चुका है। इस तरीके से देखिए ये हमारा यहाँ पे होल होगा, जिस तरीके से इनले टूल पाथ में हम लोगों ने सीखा था कि उसमें मेल फीमेल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला फीमेल है और ये मेल है, ये इसमें इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्लियरेंस वाला टूल पाथ है और ये हमारा वी बिट वाला टूल पाथ है। तो मैं यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर लिया हूँ और उसके बाद प्रीव्यू कर देता हूँ, प्रीव्यू विजिबल टूल पाथ। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे टूल पाथ चल चुका है, देखिए ये। अब इसका प्लग को चेक करने के लिए प्रीव्यू को मैं रीसेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे दूसरे नंबर शीट पे डबल क्लिक करना है, यानी कि इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा इस तरीके से। और जो एक्टिव होगा आपका शीट वो हाईलाइटेड होगा इस तरीके से वाइट कलर का। और यहाँ पे अब हम लोग इसको चेक करेंगे सबको इस तरीके से। यहाँ पे क्लिक करने से ये सारा चेक हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। अब हम लोग इसको यहाँ पे सिमुलेट करेंगे। तो 3D व्यू में आ करके मैं यहाँ पे प्रीव्यू टूल पाथ पे क्लिक करके प्रीव्यू विजिबल कर देता हूँ। ये हमारा इंसर्ट होने वाला है। अब मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर लेता हूँ। पहले इसको सेलेक्ट करने के बाद दोनों को मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डिलीट, और यहाँ पे डिलीट ऑल कर देता हूँ। मैं सबको डिलीट करना है और उसके बाद शीट 1 पे आकर के इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसको भी मैं डिलीट ऑल कर दूँगा। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ वी कर्व इनले। अब मैं इस बार यहाँ पे प्लग डेस्टिनेशन को शीट नंबर 2 को सिलेक्ट करता हूँ और इस बार मैं यहाँ पे देखिए शीट लिमिट्स कर देता हूँ प्लग आउटर बाउंड्री को। और उसके बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। हमने यहाँ पे वेक्टर को सिलेक्ट नहीं किया है। सबसे पहले शीट नंबर 2 पे आकर के इस वेक्टर को मैं डिलीट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा वेक्टर क्रिएट होगा। तो अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके कैलकुलेट करता हूँ और यहाँ पे 29 mm डेप्थ जा रहा है। ओके, मैं चला लेता हूँ अभी। तो यहाँ पे हमारा ये शीट नंबर 1 है, यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, शीट नंबर 2 को डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे टूल पाथ नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइड है। इसको यहाँ से इस तरीके से चेक कराएंगे, यानी कि चेक कर देंगे इसको तो दिखने लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरे शीट में हमारा टूल चल चुका है इस तरीके से। इसको हम लोग यहाँ पे विजिबल कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे चला है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे वेक्टर सरफेस को यूज़ करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे अभी रीसेट करता हूँ, रीसेट प्रीव्यू क्लोज। और यहाँ पे बाउंड्री ऑफसेट में अगर हम लोग अमाउंट डालेंगे तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 20 mm डालता हूँ तो ये 20 mm और ऐड हो जाएगा इसमें। तो प्लग डेस्टिनेशन शीट हमारा 2 रहेगा और मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। मैं यहाँ पे ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो मैं 50 कर लेता हूँ और उसके बाद कैलकुलेट। तो देखिए यहाँ पे और ये 50 mm एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो चुका है। मैं यहाँ पे शीट 2 को एक्टिव करता हूँ, एक काम करता हूँ मैं 2D में आ जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसका बाउंड्री और ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। ये अमाउंट हमने जो सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है और यहाँ पे हमारा टूल पाथ एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा अगर हम लोग सरफेस ऑफसेट को यूज़ करेंगे।
यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा क्लियरेंस टूल पाथ है, और उसके बाद यहाँ पे वी बिट होगा हमारा, और उसके बाद फिर से हमने जो ऑफसेट लिया था उसके लिए भी यहाँ पे देखिए 2 टूल पाथ हैं। ये हमारा क्लियरेंस वाला, और फिर दूसरा है यहाँ पे वी बिट इनले वाला। तो सबको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। प्रीव्यू टूल पाथ में जा करके मैं यहाँ पे प्रीव्यू ऑल कर लेता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे वो ऑफसेट वाला टूल पाथ अलग से हमारा चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला ऑप्शन काम करता है। तो गाइस बस इतना ही है यहाँ पे वी कर्व इनले टूल पाथ में। इनले टूल पाथ से हम लोग स्ट्रेट इनले कर सकते हैं, और वी कर्व इनले से हम लोग वी कर्व में यानी वी शेप में इनले कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल या सुझाव है, कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है, तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।